जोड़ों का दर्द, क्या हर जोड़ों का दर्द जो है वो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से ही होता है? क्योंकि अमूमन यही लोग कहते हैं कि मेरे जोड़ों में दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ गया और इस तरह की सारी चीज़ें। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ डॉक्टर्स के हवाले से भी यही कॉमन मिथ पाया जाता है, और जो इस पॉइंट को नहीं समझते, और मरीजों के जहनों में भी यही पॉइंट फिक्स हो चुका है। किसी के हल्का सा जोड़ किसी में भी दर्द होता है, घुटने में है, टखने में है या एड़ी में दर्द है, तो वो अटैच कर लेते हैं यूरिक एसिड के साथ। तो हर जॉइंट का जो पेन है या जोड़ों का जो दर्द है उसका यूरिक एसिड से कोई लेना देना नहीं। ठीक है। यूरिक एसिड के दर्द की कुछ खासियत है, कुछ पॉइंट्स हैं जो यूरिक एसिड की वजह से दर्द को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। उसमें नंबर 1, जो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में ज़्यादा होगा तो जिन जॉइंट्स को अफेक्ट करता है उसमें सबसे ज़्यादा आपके जो पाँव का अंगूठा है और उसकी जो बेस का जोड़ है उसका सूज जाना, खाली दर्द नहीं, सूज जाना, और उसके ऊपर रेडनेस आ जाना और सीवियर पेन होना। ठीक है। इतनी पेन होना कि आपका पाँव ज़मीन पे ना रख सकें। अच्छा। ये इंडिकेटर है कि आपको गाउट हो चुकी है। जो यूरिक एसिड की वजह से जॉइंट का प्रॉब्लम से हम गाउट बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे कॉमन इस जॉइंट को अफेक्ट करता है। इसके बाद जो एंकल जॉइंट होता है, टखने होते हैं, उस पर अफेक्ट कर सकता है। लेकिन उसमें भी यही है कि इसकी जहाँ पे भी यूरिक एसिड का दर्द होगा उसमें सूजन आना, लाली आना, रेडनेस होना और इस पेन इतनी होना कि जो बर्दाश्त से बाहर हो। ठीक है। तो ये यूरिक एसिड की पेन की खासियत है। तो वो अफेक्ट कर सकता है, जैसे मैंने बताया पाँव के जोड़ है, इस लोग घुटने पे भी अफेक्ट हो सकता है, और कुछ लोगों में जो हाथों के जोड़ है और एंड वाला जोड़ है, जो नाखून से जो पीछे वाला जोड़ होता है, इस पे अफेक्ट कर सकता है। और इसके साथ कुछ सम टाइम छोटी छोटी गिल्टियाँ भी बनी होती हैं, वो यूरिक एसिड के प्रॉब्लम को इंडिकेट करती हैं। ठीक है। तो वो डॉक्टर बाकी जो यूरिक एसिड के साथ दर्दें हैं वो यूरिक एसिड की वजह से नहीं होती, उसकी वजह और बहुत सी हो सकती है, जैसे कि विटामिन डी की कमी है, कुछ लोगों की एज ज़्यादा है या मोटापा है तो उनके जोड़ रगड़ खा रहे हैं तो उसके साथ हो सकते हैं, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, या किसी की कोई चोट लगी है, कोई और मसला है तो उसके साथ हो सकते हैं। तो उस टाइम पे बिला वजह यूरिक एसिड की दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना बिला वजह यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो डॉक्टर साहब फिर ये यूरिक एसिड की या फिर जोड़ों के दर्द की दवाई कब लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए और क्या हर कोई इस्तेमाल कर सकता है इसको? देखिए, यूरिक एसिड का जो टेस्ट की बात है कि यूरिक एसिड अगर आप एक किसी को गाउट हो जाता है, गाउट जो मैंने ये खासियत बताई कि ये वाले जोड़ों की दर्द इस तरह की हो तो फिर वो गाउट होता है। लेकिन अगर गाउट है तो फिर उस टाइम फ्लेयर के दौरान, यानी कि जब बीमारी एक्टिव है उस टाइम यूरिक एसिड की दवाई नहीं लेनी होती। उस टाइम इन्फ्लेमेशन या सोजिश कम करने वाली दवाई दी जाती है। उस टाइम जो इस तरह की यूरिक एसिड कम करने वाली दवाई है वो नहीं देते, वो कुछ टाइम के बाद लेनी होती है। किसी को गाउट हो तो उसको तो यूरिक एसिड की दवाई लेनी है। ये किसी का यूरिक एसिड का लेवल एक ख़ास लेवल है, 9 से ज़्यादा है तो तब हमें यूरिक एसिड की दवाई देनी होती है। या किसी को किडनी स्टोन्स हैं, गुर्दे में पथरी है और वो यूरिक एसिड की वजह से है तो उस टाइम यूरिक एसिड की दवाई लेनी है। इसके अलावा कुछ लोगों में किडनी का मसला होता है, गुर्दों के मसाइल हैं, किसी किडनी 3 है या 7 से ज़्यादा उसका यूरिक एसिड का लेवल है, 7 से ज़्यादा है तो फिर यूरिक एसिड की मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। ये कुछ लोगों में, जैसे मैंने बताया, यूरिक एसिड से गिल्टियाँ बन जाती हैं जिसे टोफाई बोलते हैं, वो बनी हुई हैं तो फिर यूरिक एसिड की मेडिसिन लेनी है। अगर ये इंडिकेशंस हैं और डॉक्टर एडवाइस करता है तो फिर तो यूरिक एसिड की दवाई लेने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ यूरिक एसिड 7 पे होता है लेकिन बाकी कोई निशानी, कोई यूरिक एसिड वाली नहीं है तो यूरिक एसिड की दवाई चल रही होती है। इस तरह बिला वजह मेडिसिन लेना वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी और मसाइल पैदा करेगी। इस टाइम पे आपको अपना लाइफस्टाइल और अपनी डाइट में से वो चीज़ें निकालनी जो यूरिक एसिड बढ़ा रही हैं, तो आप उसको पहले स्टेप पे लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं, ना कि मेडिसिन के जरिए। हाँ, मेरे ख्याल से ऐसे मरीजों के लिए जो है वो एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज तो डेफिनेटली ज़रूरत है, लेकिन डाइट को भी ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा, डॉक्टर साहब, कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का बढ़ा हुआ होता है तो वो हमेशा इसको यूरिक एसिड के साथ रिलेट करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। ये हैं कोरिलेटेड चीज़ें दोनों? ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ कोरिलेट है। यानी कि जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था ना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइप 2 डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा हो जाना, यूरिक एसिड का ज़्यादा हो जाना, मोटापा, फैटी लिवर, तो ये आपस में कनेक्टेड है। अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, तो ये दरअसल आपका मेटाबॉलिक सिस्टम का डिस्टर्ब है। उस मेटाबॉलिक सिस्टम को डिस्टर्ब आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल की ख़राबी से आपने ख़राब की है। आपकी कोई भी बीमारी आती है तो आपकी अपनी डाइट की और आपके लाइफस्टाइल की ख़राबियों की वजह से आई है। आप मेडिसिन से अपनी कमी कोताहियाँ पूरी नहीं कर सकते। वो तो मेडिसिन अपने एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट्स लाएगी, वो आपको एक फ़ायदा देगी तो 10 नुकसान भी देगी। तो उस टाइम पे आप अपने लाइफस्टाइल को बदलें।
ठीक है। और दूसरा डॉक्टर साहब, ये जो गाउट की आपने बात की यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से, मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो जब उन्हें इस किस्म के फ्लेयर होते हैं या पेन होती है तो वो पेन किलर्स के तौर पर स्टेरॉइड्स भी लेना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा इसके एडिक्ट भी हो जाते हैं। ये चीज़ ख़तरनाक हो सकती है। वो डॉक्टर का अगर तो मेरी रोमाटोलॉजी का भी शोबा है, तो इसमें कि जब इस तरह का फ्लेयर होता है तो उसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं, लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस पे हैं, लाइक 2 वीक्स, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम इतना दिया जाता है। और किसी को अगर ज़रूरत होती है तो फिर प्रलॉन्ग किया जा सकता है। वो कंडीशन टू पेशेंट वेरी करती हैं। लेकिन खुद से लाइक मोहल्ले में किसी को जोड़ में दर्द हुई थी तो उसने फलां स्टीरॉइड लिया था और उस फलां दवाई ली थी, वो नहीं करना चाहिए। और बिला वजह पेन किलर लेने से भी आपकी बॉडी में और मसले मसाइल होते हैं, जैसे मैदे पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपके गुर्दों पे इफेक्ट पड़ रहे हैं। वो कुछ टाइम के बाद आपकी एक कॉम्प्लिकेशन जो जोड़ों की दर्द से ठीक हो जाए, लेकिन बाकी मसाइल आपसे नहीं ठीक होंगे। ठीक है। और अगर ये गाउट के मरीज़ जो हैं ये अगर अपना यूरिक एसिड का लेवल ठीक कर लें तो वो इससे जान छूट सकती है उनकी? बिल्कुल छूट सकती है। अगर यूरिक एसिड का लेवल ठीक हो जाता है और अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेते हैं। अगर यूरिक एसिड की भी 2 कंपोनेंट होते हैं जो गाउट करवाते हैं। अगर जेनेटिक कंपोनेंट है, लाइक उनकी जेनेटिक कुछ है, उनके एंजाइम्स में प्रॉब्लम आ चुका है, तो फिर तो उन्हें दवाई अपनी प्रॉपर लेनी होगी और डॉक्टर की ज़ेर निगरानी रहना होगा। लेकिन अगर उनके लाइफस्टाइल की वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो प्रॉब्लम है उसके साथ उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, अगर वो अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो यूरिक एसिड उनका ठीक होता है, तो गाउट से भी वो जान छुड़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।